आज हमने जनरल साइंस क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज देखनी है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन, कि हमारे जिस्म के अंदर गैसियस एक्सचेंज कहाँ पे होता है। जो हम जिस्म के अंदर ऑक्सीजन लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म के से खारिज करते हैं, तो इनका तबादला कहाँ पे होता है। ए ऑप्शन है लंग्स के अंदर, बी ऑप्शन है ब्रोंक्यूल्स के अंदर और सी ऑप्शन है एल्वोलाई, डी ऑप्शन है ब्लड के अंदर। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है हमारे जिस्म के अंदर वो एल्वोलाई के अंदर होता है। फेफड़े के अंदर छोटी छोटी थैलियाँ होती है जिनके ऊपर कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। ठीक है, तो वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एल्वोलाई। क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू, कि ट्रैकिया ये जो हमारी सांस की नाली है ये कौन सी दो चीज़ों में डिवाइड होती है। ठीक है, ए ऑप्शन है ब्रोंकाई, बी ऑप्शन है वेन्स, सी ऑप्शन है विलाई और डी ऑप्शन है रिब्स। तो ट्रैकिया ये जो हमारी सांस की नाली है ये आगे जाके दो ब्रोंकाई में चेंज जाती है जो हमारे दोनों लंग्स की तरफ जाती हैं। ठीक है, और ये ब्रोंकाई सिंगल, जब वो एक ब्रोंकाई को हम ब्रोंकस कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ब्रोंकाई। क्वेश्चन नंबर 3 है द पार्ट ऑफ द हार्ट विच रिसीव्स ब्लड फ्रॉम लंग्स, वो हार्ट का वो कौन सा हिस्सा है जो लंग से ब्लड लेता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा हिस्सा लेता है। ए ऑप्शन है लेफ्ट एट्रियम, बी ऑप्शन है राइट एट्रियम, सी ऑप्शन है लेफ्ट वेंट्रिकल, डी ऑप्शन है राइट वेंट्रिकल। तो हमारी जो हार्ट की लेफ्ट साइड है इसके ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको लेफ्ट एट्रियम कहते हैं। तो फेफड़ों से यहाँ खून लेफ्ट एट्रियम के अंदर जाता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, तो वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल के जरिए होता हुआ फिर हमारी पूरी बॉडी के अंदर जाता है ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, लेफ्ट एट्रियम। क्वेश्चन नंबर 4 है लेफ्ट एट्रियम ओपन्स इनटू, लेफ्ट एट्रियम जो लेफ्ट साइड वाला ऊपर वाला खाना है दिल का वो कौन सी चीज में ओपन होता है, मतलब उसके आगे वाला खाना कौन सा है जहां पे खून जाता है। राइट एट्रियम, बी ऑप्शन है राइट वेंट्रिकल, सी ऑप्शन है लेफ्ट वेंट्रिकल और डी ऑप्शन है एओर्टा। तो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड होता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाता है। ठीक है, तो लेफ्ट एट्रियम किस चीज में ओपन होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो लेफ्ट साइड पे नीचे वाला खाना है। ठीक है, वहां पे ओपन होता है लेफ्ट एट्रियम। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास राइट एट्रियम रिसीव्स, कि राइट एट्रियम कौन सा ब्लड लेता है। ए ऑप्शन है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बी ऑप्शन है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सी ऑप्शन है बोथ टाइप्स ऑफ ब्लड और डी है नो ब्लड। तो राइट एट्रियम कौन सा होता है, जो राइट साइड पे दिल का ऊपर वाला खाना होता है इसको राइट एट्रियम कहते हैं। राइट एट्रियम पूरे जिस्म से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है, वो राइट एट्रियम के अंदर आता है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर, राइट वेंट्रिकल से फिर फेफड़ों के अंदर, फेफड़ों से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर दोबारा लेफ्ट एट्रियम के अंदर आता है। ठीक है, इस तरह से ये सर्कल पूरा चलता रहता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो राइट एट्रियम होता है वो कौन सा ब्लड रिसीव करता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्वेश्चन नंबर 6 है ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट आर, वो कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं जो खून को दिल से दूर लेके जाती हैं। ठीक है, ए ऑप्शन है कैपिलरीज, बी ऑप्शन है वेन्स, सी आर्टरीज और डी वेन्यूल्स। तो वो वेसल्स जो दिल से खून को दूर लेके जाती हैं उनको हम आर्टरीज कहते हैं और ये थिक वॉल्ड वेसल्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन है सी, आर्टरीज। क्वेश्चन नंबर 7 है एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस, तो एरोबिक रेस्पिरेशन हमारे जिस्म के अंदर कहाँ पे होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, वो रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो। और रेस्पिरेशन क्या होती है, हमारे जिस्म के अंदर जो हम खुराक को तोड़ते हैं और उससे एनर्जी हासिल करते हैं इसको कहते हैं रेस्पिरेशन। ए ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, बी ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, सी है न्यूक्लियस और डी ऑप्शन है ब्लड वेसल्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है माइटोकॉन्ड्रिया।
एरोबिक रेस्पिरेशन हमारे जिस्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रोडक्ट्स ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट आर अलॉन्ग विद एनर्जी। यीस्ट के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन की कौन कौन सी प्रोडक्ट्स होती है एनर्जी के अलावा। एनर्जी तो वैसे ही रेस्पिरेशन में रिलीज होती है, ठीक है। तो ए ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बी ऑप्शन है एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सी है ऑक्सीजन एंड वाटर, डी है लैक्टिक एसिड एंड वाटर। तो यीस्ट के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं और साथ में एनर्जी खारिज होती है, ठीक है। इसलिए एथेनॉल एक अल्कोहल है, इसलिए इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कहा जाता है, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन यीस्ट के अंदर होती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन है एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इन द बॉडी टिश्यू एंड ब्लड टेक्स प्लेस। हमारे जिस्म के अंदर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कहाँ पे होता है, ठीक है। ए ऑप्शन है एओर्टा, बी है वेंट्रिकल्स, सी है वेन्स और डी ऑप्शन है कैपिलरीज। हमारे जिस्म के अंदर जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है वो कैपिलरीज के अंदर होता है, क्योंकि कैपिलरीज थिन वॉल्ड वेसल्स होती हैं और वहाँ से जो भी मटेरियल होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स, ग्लूकोज, साल्ट्स वगैरह आसानी से गुजर जाते हैं, इसलिए यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कैपिलरीज। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो ब्लड क्लॉटिंग में अहम किरदार अदा करती है। ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है, किसी जगह पे भी अगर इंसान को कट आ जाता है तो वहाँ पे जो खून का एक लोथड़ा बन जाता है उसको ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, जिससे ज़्यादा खून नहीं बहता और कोई ज़्यादा जानी नुकसान नहीं होता। तो इसका ए ऑप्शन है रेड ब्लड सेल, बी ऑप्शन है वाइट ब्लड सेल, सी ऑप्शन है प्लेटलेट्स और डी ऑप्शन है बोन सेल। तो जो ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो है प्लेटलेट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है प्लेटलेट्स, सी ऑप्शन करेक्ट है।